नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा है आप घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज का विचार है कर्म सदैव सुख न ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। दोबारा देखिए आज का विचार, कर्म सदैव सुख न ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। परिभाषा है वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को कहा जाता है। परिभाषा अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इनका हम हिंदी में प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम कुछ बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। हमारे ज़्यादा बात को सीमित शब्दों में कहने के लिए यानी कागर में सागर भरने के लिए हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ हम वाक्य दो वाक्यों में एक बात कहते हैं, हम एक शब्द के द्वारा भी काम चला सकते हैं। इसके प्रयोग से भाषा सार्वभौमिक, रुचिपूर्ण, भावपूर्ण बन जाती है। देखिए, मेरे मित्र का नाम पवित्र है, वह बहुत मीठा बोलता है, अच्छे आचरण वाला है, काम से भी जी नहीं चुराता है। वह ऐसा मित्र है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, भगवान उसकी आयु लंबी करे। ये पूरा पैराग्राफ है। इसको हम अपने मित्र के बारे में हमें चार शब्द उसकी प्रशंसा में या उसकी बड़ाई में या अपने मित्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं, तो हम संक्षिप्त उसका वाक्यांश में प्रयोग करके उसको और भी चार चांद लगा सकते हैं। जैसे मेरे मित्र का नाम पवित्र है, वह मृदुभाषी यानी मीठा बोलता है, वह बहुत मीठा बोलता है। तो इसके लिए क्या आ सकता है? वह मृदुभाषी है। और अच्छे आचरण वाले की जगह क्या होता है? सदाचारी है। वह काम से भी जी नहीं चुराता, वह काम चोर भी नहीं है। और वह ऐसा मित्र है जिस पर विश्वास किया जा सकता है यानी विश्वसनीय है। भगवान उसकी आयु लंबी करे, भगवान से चिरायु क्या है? लंबी आयु करे। ऊपरले वाक्यों से निचले वाक्यों में क्या है प्रयोग होने से क्या है? भाषा में रोचकता, स्पष्टता, भावगर्भिता, रोचकता आदि शामिल हो जाते हैं। इसलिए हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं बड़ी बात को थोड़ी बात में समेटने के लिए, कागज में सागर भरने के लिए। चलते हैं हमारे कुछ उदाहरण हैं वाक्यांशों के लिए। एक सवाल, जो परिचित न हो, अपरिचित। अपरिचित माने जिसे हम जान पहचान में होती है। जैसे घर में आज कौन अपरिचित आया, घर में कौन अपरिचित आया है। जो तृप्त न हो, अतृप्त। ठीक है, अतृप्त होता है किसी प्रकार की उसको संतुष्टि नहीं होती है, तृप्त। ठीक है, कौवा बाग में प्यासा था और अतृप्त क्या है? लोटा। जो कहा न जा सके, अकथनीय। ठीक है, उसके वचनों में कुछ ऐसे तथ्य थे जो क्या है? अकथनीयता लिए हुए, जो नहीं कहा जा सकते मुझे। जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शक यानी अपारदर्शक वस्तु जिसे आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे पत्थर है, लकड़ी है, उसको अपारदर्शक वस्तु माना जाता है, जबकि शीशा पारदर्शक में आता है। जिसका आदि न हो, अनादि। अनादि आदि होता है शुरुआत, जिसका कभी शुरुआत न हो। जैसे भारतीय संस्कृति क्या है? अनादि है, अनादिकाल से भारतीय संस्कृति चलती आ रही है। जिसे जीता न जा सके, अजय। ठीक है, अजय क्या होता है? जिसे जीता ना जा सकते, जिसे जीता न जा सके, आत्मा अजय है। जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। ठीक है, आत्मा क्या है? अज्ञेय।
जिसे जाना ना जा सके अज्ञे, और जिसे जीता ना जा सके अजय। ये बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, दोनों में को जिसे जीता ना जा सके अज्ञे लिखते हैं, जिसे जाना ना जा सके अजय लिखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है जिसे जीता ना जा सके अजय होता है, और जिसे जाना ना जा सके अज्ञे। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, उसकी बात अनुकरणीय है, यानी महात्माओं की बात, ठीक है, विद्वानों की बात अनुकरणीय होती है। अनुकरणीय में जिसके अनुकरण करने योग्य हो, जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर, जिसकी कभी मृत्यु न हो, अमर, जिसे खाया न जा सके अखाद्य। कुछ पदार्थ खाद्य होते हैं, कुछ अखाद्य पदार्थ होते हैं। खाद्य पदार्थ हम खा सकते हैं, और खाद्य पदार्थ को हम नहीं खा सकते। जो करने योग्य न हो, अकरणीय, अकरणीय न करने योग्य, यह काम तुम्हारे लिए क्या है, अकरणीय है, जो काम करने योग्य न हो, जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय, अद्वितीय है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्भुत, अद्वितीय, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, मगर तुलना, जिसकी किसी से तुलना न हो, उपमा न हो, उसे कहते हैं अनुपम कहते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु भी पैदा न हो, अजात शत्रु। जो बहुत दूर तक न देखे, दूरदर्शी, दूरदर्शी होता है दूर की देखने वाला, सोचने वाला, लेकिन जो बहुत दूर तक न देखे, न ऐसे नेगेटिव तो दूरदर्शी। बिना वेतन के अवैतनिक, जिसका कोई नाम न हो, अनाम, जो धन का दुरुपयोग करता हो, अपव्यय, जो धन को फजूल में खर्च करता है, अपव्यय होता है, और मितव्यय क्या है, कंजूसी से धन को खर्च करने वाला होता है। जो पृथ्वी पर से संबंध रखता हो, पार्थिव, जहाँ पहुँचा न जा सके अगम्य, ये जैसे यह वन बहुत अगम्य है, जहाँ पहुँचा न जा सके। पहाड़ बहुत अगम्य होते हैं, रेगिस्तान बहुत अगम्य प्रदेश है। दोबारा देखिए, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक वाक्यांश के लिए सरल परिभाषा, अनेक शब्दों के स्थान पर एक अकेले ही प्रयुक्त होने वाले सरल, अनेक शब्दों के लिए शब्द व वाक्यांश के लिए शब्द कहलाते हैं। जैसे मेरे मित्र का नाम पवित्र है, वह बहुत मीठा बोलता है, अच्छे आचरण वाला है, काम से भी जी नहीं छुड़ाता है। वह ऐसा मित्र है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, भगवान उसकी आयु लंबी करें। संक्षिप्त कथन में इनको ऐसे कर सकते हैं हम वाक्यांश का एक शब्द प्रयोग करके। मेरे मित्र का नाम पवित्र, वह मृदुभाषी है और सदाचारी है, वह कामचोर भी नहीं है और विश्वसनीय है, भगवान उसे चिरायु प्रदान करे। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो परिचित न हो अपरिचित, जो तृप्त न हो अतृप्त, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसके आप न देखा जा सके अपारदर्शक, जिसका आदि न हो अनादि, जिसे जीता न जा सके अजय, जिसे जाना न जा सके अजय, जो अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जिसकी कभी मृत्यु न हो अमर, जिसे खाया न जा सके अखाद्य, जो करने योग्य न हो अकरणीय, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जो बहुत दूर तक न देखे दूरदर्शी, बिना वेतन के अवैतनिक, जिसका कोई नाम न हो अनाम, जो धन का दुरुपयोग करता हो अपव्ययी, जो पृथ्वी से संबंधित है पार्थिव, जहाँ पहुँचा न